हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण को एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कोएक्सियल पोजीशन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो कोएक्सियल पोजीशन को हम ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। एग्जाम में आपको कोएक्सियल पोजीशन लिख के भी आ सकता है, ट्रांसवर्स पोजीशन भी लिख के आ सकता है, और इक्वेटोरियल पोजीशन भी लिखकर आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों की मीनिंग सेम होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। तो हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले वी हैव अ इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा। हमने सेंटर मान लिया इसका O, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी स्मॉल l होता है। टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2l होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो एक्सियल पोजीशन पर हमने यहाँ पर पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है, P पॉइंट, और उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। एक्सियल पोजीशन क्या होती है, जो लाइन इन दोनों चार्ज के सेंटर से पास होती है उसके किसी भी पॉइंट पर हम यदि इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और अब बात करते हैं कोएक्सियल पोजीशन की। कोएक्सियल पोजीशन क्या होती है, तो जिस लाइन को हम दोनों चार्ज के सेंटर से परपेंडिकुलर पास करेंगे उस लाइन में किसी भी पॉइंट को हम ये बोल सकते हैं कि वो कोएक्सियल पोजीशन है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगी इस सेंटर के साथ। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो हमने मान ली हमारे पास P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इस कोएक्सियल पोजीशन पर हमेशा 0 आती है। ठीक है, तो 0 हमको आंसर मिलने वाला है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोलता है कि प्रूव करिए इलेक्ट्रिक डायपोल के कोएक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां से हमने O से P तक का डिस्टेंस कंसीडर कर ली R, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते X। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने X कंसीडर कर ली, यहां से यहां तक का भी X, दोनों ही डिस्टेंस सेम रहेंगे। उसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और 90 डिग्री का ट्रायंगल बनने के कारण यहाँ पर जो x की वैल्यू हमको मिलेगी ये दोनों साइड इक्वल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है। और इस साइड भी देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r इस ट्रायंगल में, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। देखिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आरी बात समझ में? और यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आएगा। तो x की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और जब यहाँ पर आप स्क्वायर इसका हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, आरी बात समझ में? ये वैल्यू कहां से आई, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हम निकालते थे तब हम अलग तरीके से निकालते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसका हम वेक्टर सम करते थे, यहाँ पर हम स्केलर सम करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R क्या है, डिस्टेंस है जो हमने पॉइंट कंसीडर किए, और जो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा R। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, R ये वाला डिस्टेंस नहीं है, R यहाँ पर x को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण देखेंगे क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज 8 पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट पर हम माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो इसको हमने कंसीडर कर ली V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो R की जगह क्या आएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए इस पॉइंट का और इस माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, और x की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का माइनस लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जब फाइंड आउट करते थे तब हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे, मतलब वहां पर हम दोनों चार्ज पॉजिटिव लेते थे। यहाँ पर आपको जो चार्ज निगेटिव रहेगा तो उसको निगेटिव लेना है, और जो चार्ज पॉजिटिव रहेगा उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने माइनस ले लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 8 पॉइंट P। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण देखेंगे तो इसको हमने मान ली V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, और यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे। अब आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दोनों की वैल्यू सेम है। अब इसका जब हम स्केलर सम करेंगे तो दोनों को सम करेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जब आप दोनों का सम करेंगे तो हमें इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, नाउ टोटल पोटेंशियल, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, हमने इसको मान ली V के बराबर। ठीक है, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों एक माइनस में एक प्लस में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक डायपोल की कोएक्सियल पोजीशन पर 0 होती है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने कही जाएगी कोएक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के, या प्रूव करने बोला जाएगा कि कोएक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।